नमस्कार। जस्ट फॉर हार्ट योर वेलनेस पार्टनर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं दीपाली लोढ़ा, डाइटिशियन, योगा एक्सपर्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर। आज हम आपके साथ डायबिटीज़, डीकोडिंग डायबिटीज़ इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। डीकोडिंग डायबिटीज़ के अंतर्गत हमें यह देखना है कि हम अगर डायबिटीज़ की किसी प्राथमिक अवस्था को हमारे अंदर देख रहे हैं, सामने हमारे आ रही है ऐसी कोई व्याधि, तो उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। यानी डायबिटीज़ को रिवर्स करना, उसकी अगर प्राथमिक अवस्था है तो उसे कहा जाता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ की प्राथमिक अवस्था है जिसमें किसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्यास या भूख लग रही हो, या वो कुछ न कुछ अस्वास्थ्य को हम झेल रहे हो, किसी तरह के इन्फेक्शन में, किसी तरह के छोटी मोटी बीमारियों को देखते हुए अगर आपके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं कि आप आपकी ब्लड शुगर चेक कर लीजिए और उसमें अगर आप पाते हो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स 110 से 126 की रेंज में फास्टिंग शुगर्स आ रहे हैं, तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कंडीशन कह सकते हैं। हालांकि ये डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ के पहले की प्राथमिक अवस्था है जिसमें अगर हम हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ खान पान के तरीके बदल कर और कुछ व्यायाम और कसरत के साथ हमारा वज़न और हमारी रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हुए, तो हमें किसी भी दवाई बिना इस जीवन शैली बदलाव के साथ डायबिटीज़ को रोकना बहुत ही आसानी से और सरलता से शक्य है। इसीलिए आज इस विषय में प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ पूर्व अवस्था, इस विषय में चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वैसे तो प्री डायबिटीज़ ऐसे डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल है, पर जैसे मैंने बताया कि किसी तरह के कुछ लक्षण जैसे थकान या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास या बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना, या माहवारी, महिलाओं में जो माहवारी आती है उसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ होना, अनियमितता होना, या उसमें कोई तकलीफ़ हम अगर झेल रहे हैं, तो इन लक्षणों के साथ जब हम हमारी रक्त की कुछ टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है हमारी रक्त शर्करा का रेंज क्या है। और जैसे अगर ये रेंज फास्टिंग अगर 110 और अगर पीपी अगर 140 के आसपास आता है, तो श्योरली हमको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ कंडीशन है और इसे हम पूरी तरह से अपने नियंत्रण में, अपने आहार के बदलाव के साथ लाकर आगे आने वाले डायबिटीज़ को ज़रूर रोक सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को आनुवंशिकता के कारण, अगर हमारे दादा दादी, नाना नानी या फिर हमारे भाई बहन किसी को अगर डायबिटीज़ या फिर कोई भी और मेटाबॉलिक बीमारी जैसे थायराइडिज्म, ऐसी कोई कंडीशन अगर हुई हो उनको इसका सामना करना पड़ा हो, तो फिर ज़रूर हमारी ऐसी कोई बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ अगर हमारा बार बार यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अर्थराइटिस के कुछ लक्षण हमारे में दिखाई दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वज़न, मोटापा सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट गंभीर ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि कुछ कंडीशंस के साथ साथ प्री डायबिटीज़ के लक्षण दिखते हैं और हमारे डॉक्टर की सलाह होती है कि आप अपनी जीवन शैली में अगर बदलाव ला सकते हैं, तो हम कुछ महीनों तक बिना दवाई के उसको एक चांस देकर ज़रूर इस डायबिटीज़ की जो प्राथमिक अवस्था है उसको नियंत्रण में लाते हुए अपने आप को फिर से अपनी स्वस्थ स्टेटस पर ला सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हमें ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और जब हमारे ब्लड टेस्ट इस तरह से
आते हैं। तो इस वक्त हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खाते हैं और किस तरह की कसरत करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है इसमें वो है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी आप क्या कसरत रोज़ कर रहे हो। कसरत इन द सेंस आप किस तरह का नियमित व्यायाम आपके दिनचर्या को छोड़कर, आपके रोज़मर्रा के जो कामकाज है उनको छोड़कर, उसके व्यतिरिक्त अगर आप कोई कसरत कर रहे हो तो वो किस तरह की कसरत कितने मिनटों के लिए और कितनी नियमितता से आप करते हो, और उसी के साथ साथ आपका आहार कैसा है। तो इन दो मुद्दों के विषय के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम दिन भर में, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा काम, हमारा दिन भर घर का जो काम हो वो, और हमारे जो व्यक्तिगत जो काम होते हैं वो, ये सारा मिलाकर हम जो दिन भर में फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उसमें हम कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, और उसी के साथ साथ हम दिन भर में जितना खाना लेते हैं, जैसे कि सुबह से नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, दिन भर में हम क्या क्या खाने में लेते हैं और उससे हम कितनी ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग हमारी दिन भर की दिनचर्या में और जो हम कसरत कर रहे हैं इसके साथ अगर हम संतुलित कर दें तो ज़रूर ही हम हमारी रक्त शर्करा, जो बढ़ी हुई रक्त शर्करा है, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। रक्त शर्करा अचानक से बढ़ना ये एक ऐसा लक्षण है क्योंकि हम जो भी दिन भर में खा रहे हैं, हमारा जो आहार है उसमें से जितनी शर्करा हम ले रहे हैं, शर्करा यानी सिर्फ चीनी या शक्कर या कुछ मीठा नहीं, पर जो हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और दिन भर में जो कोई सारी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें से हमको जो शर्करा मिलती है और उसी का हमारे शरीर में ऊर्जा में रूपांतर होकर उस ऊर्जा को हम हमारे काम में उपयोग में लाते हैं, खर्च करते हैं। पर जब हमें प्री डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि हमारी रक्त शर्करा थोड़ी सी बढ़ी हुई जब हमें दिखाई देती है, तब हमारा ध्यान हमेशा ये होना चाहिए कि हम इस तरह का आहार में बदलाव लाएं कि हम जितनी शर्करा हमारे पूरे दिन के खाने में अपने आहार के तौर पर ले रहे हैं, उतनी पूरी ऊर्जा हम हमारी दिन भर की जो फिज़िकल एक्टिविटी है और जो कामकाज है और उसी के साथ साथ जो करते हैं हम कसरत, कोई किसी भी तरह का व्यायाम, उसमें पूरी तरह से खर्च करते हैं, तो फिर कोई शर्करा हमारे रक्त में उतरने की संभावना कम हो जाती है और जो भी बढ़ी हुई रक्त शर्करा है वो भी हम उसको इस्तेमाल करते हुए, खर्च करते हुए पूरी तरह से अपना प्री डायबिटीज़ का जो कंडीशन है उसे नियंत्रण में ला सकते हैं और आगे चलकर डायबिटीज़ होने की जो संभावना है उसे पूरी तरह रोक सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी के मायने ये हुए कि आप जब हमारे दिन भर के कामकाज के साथ साथ जो भी कसरत के हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हो, जिमिंग होगा, वॉकिंग होगा, मशीन वर्कआउट होगा, योगा होगा, रनिंग होगा, जॉगिंग होगा, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका कितना समय और उसमें खर्च किए जाने वाली ऊर्जा, इनका एक बैलेंस अगर हम ला सकते हैं, उसका सही इक्वेशन हम अगर बना सकते हैं अपने लिए, उसी के साथ साथ हम दिन भर में जो खाना खा रहे हैं उसमें से जाने वाली ऊर्जा, उस ऊर्जा का पूरी तरह इस्तेमाल हमारी दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो फिर यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब हम किसी कसरत के बारे में सोचते हैं तो हमने देखना ये चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं पैदल तो हमें एटलीस्ट दिन भर में 45 मिनट तक एट अ स्ट्रेच, मतलब एक ही दौड़ में हमने 45 मिनट तक कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तक अगर हम चल सके, या फिर हम अगर रनिंग कर रहे हैं तो अगर हम 7 से 8 किलोमीटर तक जॉगिंग या रनिंग कर सकें, या फिर अगर हम जिम कर रहे हैं तो करीबन 50 मिनट तक कार्डियो के साथ साथ, वार्मिंग एक्सरसाइज के साथ साथ, कुछ फ्लोर एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी एग्जॉस्टिव एक्टिविटी, वैसे ही अगर योगा कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा हर जो योगासन और प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं उनको सही तरीके में मोड़कर अपने हिसाब से अगर 1 घंटे का अभ्यास हम रोज करते हैं
तो उसमें से हम कुछ हद तक जितनी ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा जो हमारे शरीर में बची रह रही है और जो रक्त शर्करा के रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो पूरी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस तरह का हमारा कसरत का हम एक रूटीन बना लेते हैं, रेजिम बना लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपको आहार तज्ञ की या किसी फिटनेस ट्रेनर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको बता सकता है कि आपकी रक्त शर्करा जिस रेंज में है उस हिसाब से आपने कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम खाने में लिए जाने वाले पदार्थों के समावेश के साथ जो ऊर्जा, हमारे शर्करा जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, जो भी खाना हम खाते हैं, जो सारे अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार, या फिर जो कुछ सब्जियां हैं, जो कुछ फल सब्जियां हैं जिसमें कुछ हद तक स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है, या फिर जो कुछ फल हम खाते हैं जिसमें डायरेक्टली फ्रुक्टोज शुगर्स, मतलब अपने नैसर्गिक रूप में जो शक्कर हमारे शरीर में जाती है, उस पर पूरी तरह से एक संतुलन अगर हम ला सकते हैं, उसके लिए आप आहार तज्ञ की अगर सलाह लेते हैं तो वो आपके दिन भर के खाने में इन सारी शर्कराओं को, इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से उसके एक सही प्रमाण में और सही वक्त पर किसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर सही तरीके से आपको एक चार्ट में बनाकर दे सके, तो उससे आप ज़रूर ही आपके शरीर में जितनी ज़्यादा रक्त शर्करा जो दिखाई दे रही है उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। खाने में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जिसमें से एक्चुअली हमको शर्करा ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शरीर में मिलती है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें से मिलती है, इन सभी का एक सही प्रमाण, संतुलित प्रमाण और उनका एक सही वक्त, तीनों खाने में एक सही वक्त और सही प्रमाण अगर हम पाल सकें, तो निश्चित रूप से हम प्री डायबिटीज़ का जो कंडीशन है वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाते हुए डायबिटीज़ को, उसके गंभीर स्वरूप को पूरी तरह से रोक सकते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का काउंटिंग ही ज़रूरी नहीं होता, हालांकि उसके साथ साथ आप प्रोटीन कितने ले रहे हो, जिससे आपके स्नायु की वृद्धि होती है, आपका मसल हेल्थ ठीक रहा, तो फिर आप अपने शरीर के अंदर चलने वाली जो पाचन प्रणाली है या फिर उत्सर्जन प्रणाली है, उनका कार्य भी और अधिक अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्रणाली हमारे शरीर में कार्य संस्था जो काम करती है, जो कि एक सप्लीमेंट्री ऑर्गन है, लीवर, जहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, जो ज़्यादा ऊर्जा हमारे खाने में हम जो लेते हैं, वो वहाँ पर फैट के रूप में वहाँ पे एक जगह पर संचयित की जाती है। और जब हम स्टारवेशन मोड पर जाते हैं, यानी कि हम जब बहुत देर तक कुछ खाते नहीं हैं, बहुत देर तक हम भूखे रह जाते हैं, उस वक्त उस शर्करा का इस्तेमाल हमारा लीवर उसको फिर से शर्करा में रूपांतर करते हुए ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को प्रदान करता है, जिससे कि हमारी रोज़ की जो एक्टिविटी है वो चल सके। तो अगर हमारी रात की नींद सही नहीं है, हम कम सोते हैं, या फिर देर रात तक जागकर देर सुबह तक हम सोते हैं, तो हमारे लीवर के कार्य पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसका पूरा असर हमारी रक्त शर्करा के नियंत्रण पर हमें दिखाई देता है। इसलिए हमारे लीवर का कार्य ठीक हो, इसलिए ना कि ये ज़रूरी है कि सिर्फ आप शुगर नहीं खाएं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, पर ज़रूरी ये भी है कि आप सही वक्त पर सोए, रात को जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत डालें, ताकि ऑर्गन साइकिल के हिसाब से लीवर का जिस वक्त काम चलता है, उस वक्त उसे अपना काम पूरी तरह से करने के लिए हम अपने शरीर की तरफ से पूरी तरह से सहयोग उसे दें। तो इस तरह से अगर हम हमारी कसरत, यानी कि जो नियमित व्यायाम के रूप में हम कुछ न कुछ 1 घंटे की एक्टिविटी करते हैं, उसी के साथ साथ हमारे खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का सही प्रमाण में किया हुआ सेवन, जिससे कि हमारा संतुलन, ऊर्जा का संतुलन बनाए रहे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे जीवन में आने वाले जो तनाव है,
काम से लेकर जो तनाव है, पारिवारिक तनाव है, सोशल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर जो कुछ तनाव आते हैं, उनका सही व्यवस्थापन करते हुए अपने आप को विश्राम भी पूरी तरह दे, ताकि हमारे शरीर के अंदर काम करने वाली जो पाचन को सहायक बनने वाली जो कार्य संस्थाएं है, जो प्रणाली है, जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सभी का कार्य सही तरीके से चले। और अगर वो कम हो रहा हो तो उसे प्रभावित करने के लिए हमें इस तरह का आहार का नियोजन और हमारे व्यायाम का भी नियोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जीवन शैली में अपना सके, थोड़े से बदलाव के साथ, अगर स्वस्थ जीवन शैली के तौर पर हम आहार के कुछ सेहतमंद बदलाव और व्यायाम के कुछ नियमित और ठोस बदलाव, जिसकी वजह से हमारी शरीर के अंदर जाने वाली ऊर्जा और हमारे शरीर से खर्च होने वाली ऊर्जा, इसका सही बैलेंस अगर हम पा सके तो ज़रूर ही हम प्री डायबिटीज़ की जो कंडीशन है उसको फिर से रिवर्स करते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को उसके पूर्व रूप में स्वस्थ बना सकते हैं। और आगे चलकर डायबिटीज़ तो होगा ही, बट उसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ की कंडीशन बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक हम लोगों में रही, तो धीरे धीरे फिर उनका असर जो बाकी कार्य प्रणालियों पर भी पड़ता है, जैसे कि हमारा हृदय संस्था, हमारी मज्जा संस्था, हमारी किडनी की जो संस्था है, रीनल सिस्टम, इन सभी संस्थाओं पर होने वाले जो सारे दुष्परिणाम हैं और जो बहुत ही घातक है, जिन्हें कहा जा सकता है कि ये हैज़ार्डस टू योर लाइफ, ये सारे परिणाम हम रोक सकते हैं। और इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ जीवन शैली में ढालकर इन तरह के कई घातक और सीरियस बीमारियों से अपने आप को पूरी तरह से बचा सकते हैं। तभी हम अपने जीवन का जो ध्येय है, तभी हम अपने जीवन की जो संतुष्ट और एक आनंदी जीवन शैली है, उसे पूरी तरह भरसक जी सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, जब भी कभी हमें ऐसे कई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो निश्चित ही अपने डॉक्टर की सलाह के साथ साथ किसी आहार तज्ञ या फिर किसी फिटनेस ट्रेनर की मदद ज़रूर लें और अपने आप को इन सारी आगे आने वाली बीमारियों से रोकने के लिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ डट कर इन चीज़ों का अपने जीवन शैली में बदलाव लाए। इससे आपका जीवन तो सहज और सरल होगा ही, आनंदी होगा ही, पर इससे आने वाली जो सारी तकलीफ़ें अपने परिवारजनों को, समाज को, या फिर उसकी वजह से हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर जो बाधा डालते हैं, वो सारा हम अपनी तरफ से पूरी तरह से रोक सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या कोई सलाह या कोई आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर यहाँ पर हमें लिख भेजें। आपके लिए हमेशा ही इस तरह की जीवन शैली बदलाव के लिए या फिर आहार नियोजन के लिए या फिर आपके एक्सरसाइज रेजिम के लिए जो भी कोई मार्गदर्शन या सलाह आपको चाहिए, उसके लिए हम ज़रूर हमेशा आपके लिए है। धन्यवाद।